अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी चरम नफरती क्यों होते हैं। डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज अनम शेख का वीडियो लेकर आया हूं। पीएम मोदी हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मंदिर इन मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। मुझे पता है किस तरह की बातें होंगी। अच्छा सर, सवाल है बेसिकली मेरा, मुस्लिम ममालिक में क्या आपको लगता है कि मंदिर बनने चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम ममालिक में? नहीं, क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि इसलिए नहीं बनना चाहिए। उधर जो है ना हिंदुस्तान, वो नहीं सही सलूक करता अच्छा मुसलमानों से। अच्छा हर चीज पे वो कोई ना कोई डाल देता है मुसलमानों पे। अच्छा इसलिए इधर उधर नहीं, अगर मुसलमानों के साथ इधर भी नहीं होना चाहिए, अच्छा ये खत्म होने चाहिए इधर से। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से भी मंदिर खत्म होने जी चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान से मंदिर खत्म होने चाहिए। अच्छा, ये उधर ही रहने चाहिए जिधर से ये आया वापस। भी अब देखिए दुबई के अंदर ऑलरेडी बन चुका हुआ है और काफी ममालिक के अंदर प्लान किया। तो पाकिस्तान में मंदिर क्या भारत से उठ के गए हैं क्या? जो आपने कह दिया कि वापस वहीं हो जाना चाहिए। अबे वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लोग हैं, और हम तो चाहते हैं कि तुम लोग करो, ऐसा करो। अभी कम सजा मिली है तुम लोगों को, कब भूखों मर रहे हो ना, करो और अत्याचार करो और जुल्म करो, अपने आप मिट जाओगे तुम लोग। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, वो पड़ती है तो बड़ी तड़पाती है, और पाकिस्तान तड़प रहा है, भूखों मर रहा है, लेकिन बात भेजे में घुस नहीं रही। कोई बात नहीं, करो करो, जुल्म करो। प्लान किया जा रहा है सर, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम तो ऐसा करने जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या हमें रोकना चाहिए? अगर दुबई वालों ने बनाया तो उनका अंजाम भी तो देख लिया ना उन्होंने। क्या हुआ है? पानी, बारिशें, सैलाब, उधर जो हाल हो रहा है इधर से ज्यादा ही बुरा हाल है उधर। वो तो पाकिस्तान में भी बारिश इतनी सख्त हुई थी और पिछले उधर नहीं ना पड़ती थी, अब उधर भी पड़ने लगी है। जब से ये मंदिर बना है, ये अशियों का अड्डा उन्होंने खोल लिया है, ये वैसे नहीं होना चाहिए। नजायज मुसलमान ममालिक है, पर मुझे नहीं लगता है ये होना चाहिए। मतलब पहले पाकिस्तान। अच्छा, दुबई का जो इलाका है वो कैसा इलाका है? वो पाकिस्तान की तरह मैदानी इलाका है, हरा भरा इलाका है, या रेगिस्तान है, रेतीला इलाका है? आप किसी रेगिस्तान में हो और वहां पर बारिश होने लगे तो ये उस जगह के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल बात है कि जहां पे सूखा पड़ा हो, जहां पे सूखी रहती हो जमीन, वहां पे बारिश हो तो ये अच्छे संकेत हैं। मंदिर बना वहां पर तो बारिश होने लगी रेगिस्तान में, कितना बढ़िया संकेत है, आशीर्वाद है ये भगवान का। अच्छा, उस बारिश से क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर वो सब पानी वापस चला गया। दुबई में ना कोई उससे मरा ना कुछ हुआ। पाकिस्तान में तो अभी 3-4 साल पहले जब आधा पाकिस्तान डूबा था, कितने हजारों लोग मरे। किसका अजाब था भाई? आप लोग कसम से गजब जाहिल हैं यार, गजब जाहिल हैं। इसीलिए दुबई वाले कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। आपको पता है ना, दुबई की तरफ से वार्निंग आई है, पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग आई है कि हमारे बारे में प्रोपेगेंडा मत करो। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आपके मौलवी, आपके लोग, कि देखो दुबई में अजाब आ गया। अच्छा ये बताओ, अजाब आए तो दुबई में हुआ क्या? उसका असर क्या हुआ? क्या एक बंदा मरा? एक बंदा मरा? क्या पूरा इलाका डूब गया, बिल्डिंगें धराशायी हो गई, खत्म हो गया? क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? आपके यहां तो हुआ, हजारों लोग मारे गए। अभी लाहौर में जब इतनी बारिश हुई, वहां भी कई लोग मारे गए। पाकिस्तान का अल्लाह का अज़ाब पाकिस्तान पे आता था, अब दुबई पे भी आ रहा दुबई है। पे भी आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तान पे क्यों अल्लाह का अज़ाब आता था? पाकिस्तान में इसीलिए आता है, ये हिंदू है ना, ये इकट्ठे है, सारे फसाद इधर होते हैं, इसलिए आता है। बस कोई अपने बंदे भी नहीं इधर ठीक कोई भी। अच्छा अच्छा, हमारे साथ भाई भी मौजूद है, आप इधर ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मुस्लिम ममालिक में मंदिर बनने चाहिए? नहीं, वैसे तो बनने नहीं चाहिए। जो बने हुए हैं उनको उनकी अक़लियतों का हक मिलना चाहिए। अच्छा, क्या पाकिस्तान में जो मंदिर है उन्हें कायम रखना चाहिए या खत्म कर देने चाहिए? नहीं, वो अगर हमें तंग नहीं कर रहे मुसलमानों को, तो हमें जरूरत नहीं उन्हें तंग करने की। लेकिन ये अंकल तो कह रहे हैं कि मंदिर जो है या हिंदू जो है वो फसादात करते हैं, तो मंदिर पाकिस्तान से भी हटा देने चाहिए जितने भी हैं। नहीं, ये तो हमारे नबी पाक ने कहा, जो हमारे साथ रहे, हमारे अंडर में, वो उन्हें हम अक़लियतों के हकूक देंगे। जैसे कि अब हमारे मुल्क में चल रहा है ना, पाकिस्तान में जैसे कि अब चल रहे हैं, जैसे ही अभी रिसेंटली
कादियानियों के हवाले से। अब वो तो कोई अकलियत नहीं, हम उनको किस तरह कोपते। लेकिन हिंदुओं ने क्या हमारे साथ गलत किया इधर जो पाकिस्तान में है? नहीं, वो बेसिकली तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो करते हैं तो फिर आपको पता ही है इसका रद्दमल मुसलमान किस तरह देते हैं। क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर पीएम मोदी मंदिर बनवा सकते हैं सब मुस्लिम ममालिक के अंदर ऑलमोस्ट? नहीं, ये तो बेसिकली देखे ना, नबी पाक की थी कि क़यामत नजदीक है, अच्छा। क़यामत की निशानी है ये भी। अरब मारात में फिर से मंदिर शुरू हो गए हैं, तो समझे क़यामत तो नजदीक है, किसी भी टाइम आ सकती है। जैसा अब अंकल ने बताया ना दुबई में जो हाल हुआ है, अगर यहाँ पे भी बनाएंगे तो वैसे सलाब तो आए दिन आते ही रहते हैं हमारे मुल्क में। जो हालात हैं सबके सामने है, फिर आए दिन तो होते ही रहते हैं। फिर हाँ जी, फिर जो वो तो सलाब आते हैं, अब कुदरती भी आ जाएंगे। आपको नहीं लगता हमारी खुद की गलतियां हम खुदा पे या कुदरती आफात पे डाल देते हैं? हमारे खुद के कारनामे या काम जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो हम हर चीज का इल्जाम खुदा पे दे देते हैं। नहीं, हम खुदा पे तो नहीं दे रहे, हम तो अपने आप पे देते ना कि हम बुरे हैं तो हमारे ऊपर हाकम भी बुरे हैं, तो हमारे साथ हालात भी बुरे ही होने हैं। जब हम खुद होंगे अच्छे, हमारे साथ अच्छाई होगी। हम अपनी 1400 साल पीछे की देखें ना हिस्ट्री, तो किस तरह थे मुसलमान। मुसलमानों के पास इक़्तिदार नहीं थे, लेकिन वो दुनिया पे थे। लेकिन आज हमारे पास क्या है, ये गाड़ियों पे घूम रहे हैं, फहाशी आम हो गई है, पैसा, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। क्या लगता है, क्या वजूहात है जो आज मुस्लिम ममालिक, इजिप्ट की अगर सबसे पहले बात करें तो इजिप्ट वो मुस्लिम ममालिक है जहां पर पाकिस्तान के पीएम जा ही नहीं सकते, अभी तक गए ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के पीएम जो है, पीएम मोदी, वो ऑलमोस्ट मुस्लिम ममालिक में विजिट कर चुके हुए हैं। कोई इक्का दुक्का हो गया जो जिसमें नहीं गए या जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर है। क्यों फिर मुसलमान जो है वो आखिरत का नहीं सोच रहे या क़यामत का नहीं सोच रहे और हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने? क्यों? सब बताया ना, ये पैसे की गेम है। जहाँ पे वो उनके पास, अब उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है और मुसलमान इस टाइम पैसे के पीछे ही है। अभी आप ये देख लेना फ़लस्तीन में जो हालात हुए हैं, कितने मुसलमान ममालिक उनके साथ खड़े हुए हैं, किसी ने भी नहीं उनका साथ दिया। सब अपने अपने शोरगुल में घूम रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर बिकता है? यही तो मसला है ना, मुसलमान अब रहा ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ रह गया नमाज का। मुसलमान सिर्फ फैशन में देख लें, अभी इधर मैच करवाएं सारे ये शौकीन खड़े हो जाएंगे। आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आया तो सब गायब है। मुसलमान कहाँ गया? क्या पता मस्जिदों में हो? कोई भी नहीं। मस्जिदों में होते मस्जिदें आबाद होनी थी, बर्बाद नहीं होनी थी। बिल्कुल। क्यों अंकल, क्यों मुसलमान क्यों बिकता है? हम देखें तो हिंदू भी है और भी बड़े मजहब है, सिर्फ मुसलमान की जानिब से क्यों कहा जाता है कि मुसलमान बिक गया चोरी करते हुए भी? ये मुसलमानों पे ही है, बाकी तो सब ठीक है मेरे हिसाब से। क्यों क्यों क्यों? बस क्या वजह यही पैसा है? पैसा चाहिए बस उनको, बाकी जो मर्जी कर लो। पैसा दूसरे कामों से भी आता है। नहीं हो जैसे ज्यादा। भारत की इकोनॉमी देखे ना, इंडियन जो है वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं, हर सीईओ जो है वो इंडियन हिंदुस्तानी नजर आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो वो भी तो मेहनत कैसे कर रहे हैं ना सब कुछ। बस ये शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं ना कि बस पैसा मिल जाए। इसमें गलतियां हमारी है ना, हमारी फिर हम भी है। कहते हैं खुदा का अजाब आया, ये हो गया वो हो गया। यही गलतियां है, तो कुछ हमारी हम भी है ना। गलत है, कुछ हुक्मरान भी ऐसे ही है हमारे। देखिए, जहाँ तक इस्लामिक मुल्कों के अंदर मंदिर की तामीर है तो उसके लिए हमारा एक पस मंज़र है जिसको कुरान मजीद की सूरत में हम देखते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही सिलसिला जारी रहा, बुतों को तोड़ने का, मंदिरों को ख़त्म करने का। तो कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, ये मेरे नबी का इरशाद है और कुरान की आयत है। तो इसके हवाले से ये बात है कि जब मेरे नबी ने इसको इतना सख्ती से मना कर दिया कि खाना काबा के अंदर जितने बुत थे उनको ख़त्म करके और हक के होने की दलील दी फतह मक्का के बाद, तो उसके बाद तो जो हमारे पास एक पॉलिसी है, एक लॉ है, हमारे पास जो कानून है, जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें यही बताता है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने अब जस्ट इसको पलट दीजिए, सब यही सोचें कि हम कहीं भी मस्जिद नहीं बनने देंगे, हम सारी मस्जिदों को तोड़ देंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए आप कैसा फील करेंगे। आपने कहा कि जी बुतों को तोड़ा, ये करा। बुत क्या होते हैं, मतलब बुत से आप लोग क्या समझते हो? बुत का मतलब होता है कि आदमी की शक्ल वाला, इंसान की शक्ल वाला वाली मूर्ति? नहीं, हम तो गोल पत्थर को भी पूज लेते हैं, पूजते हैं ना। अच्छा, आप काबा में क्या करते हैं? आप भी काबा में बुतों की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे क्या बात कर दी,
मैंने आपको समझाना बुत का मतलब क्या होता है। बुत का मतलब होता है पत्थर, कुछ भी हो सकता है। इंसान की शक्ल में हो सकता है, गोला हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुत मतलब बुत, मूर्ति। हम किसी को भी मूर्ति मान लेते हैं। वो काबा में जो काला पत्थर लगा है, आप उसको क्यों चूमते हो जाकर? उसके आगे सिर क्यों झुकाते हो? वो भी तो बुत है। बुत का मतलब होता है सिंबल, किसी चीज का सिंबल। उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हो ना, उस एक चीज के खिलाफ, वो भी सिंबल है किसी चीज का। तो बुत परस्ती तो आप भी करते हो। अब कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। अब आप अपने हिसाब से बुत परस्ती की परिभाषा मत, इंट्रोडक्शन मत कर देना, क्योंकि अगर आप बुतों को हिंदुओं से तुलना करोगे तो हिंदुओं के लिए बुत जो होता है, मूर्ति जो होती है, वो कुछ भी हो सकती है। पत्थर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, हम तो सबकी पूजा करते हैं यार। हम तो नेचर की पूजा करते हैं, उस नेचर से जो हमें जिंदा रखती है। उसमें आग भी है, पानी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, सब हम सबकी पूजा करते हैं। हम पूरे नेचर की पूजा करते हैं, उनका एहसान मानते हैं कि आपने हमें जिंदगी दी है, आपकी वजह से हम जिंदा हैं। वो सब बुत ही हैं। तो काबा का पत्थर भी बुत है। क्यों करते हो फिर? मुसलमान होकर मत सोचना, प्रैक्टिकल होकर सोचना जो मैंने बात कही, कि जिस पत्थर की पूजा से तुम लोग चिढ़ते हो, जिस बुत की पूजा से चिढ़ते हो, काबा में काले पत्थर में वही करते हो तुम लोग। जैसे हम अपने मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही तुम भी वहां पे काले काबा में चक्कर लगाते हो। क्या ये झूठ है? क्या मैंने कोई गलत बात कही? अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। सर, अगर हम बात करें जैसे मुस्लिम ममालिक में आप भी कह रहे हैं कि भाई मंदिर नहीं होने चाहिए, तो पहली बात तो पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, इस्लाम के नाम पे बनने वाला है। सेकंड, दुबई जो है वहाँ पर तो मंदिर नहीं था, चले यहाँ पे तो पहले से ही है थे, दुबई के अंदर भी मंदिर क्यों बना गया? और वो तो इस्लाम मतलब वहाँ से सऊदी से फैला हुआ है। दुबई और इस्लाम जो सऊदी है वो तो इस्लाम के घर कहते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम अरबों पे नाजिल हुआ, उनकी मादरी जुबान में कुरान है, और इस वक्त जो अरबों का हाल है वो आपके सामने है। तो जिसके बारे में अबू दाऊद की बड़ी वाज़ेह एक हदीस। क्या हाल है? अरब अच्छे से खा रहे हैं, आपकी तरह आटे की लाइनों में नहीं लगे हैं। अरब का पूरा दुनिया में नाम है, आपका नहीं है। अरब वाले टेरर नहीं फैला रहे हैं, आप फैला रहे हो। अभी कनाडा में पकड़ा गया एक पाकिस्तानी, 20 साल का पाकिस्तानी, अमेरिका में जा रहा था अटैक करने। 9/11 से बड़ा अटैक प्लान किया था उसने, धर लिया गया। यूएई से बेहतर हो आप, सऊदी अरब से बेहतर हो? क्या हाल है? वो तो बड़े मजे में भाई साहब, सुकून से वहां पे रहने वाले लोग सुकून से। और आप लोग जाते हो वहां पे भीख मांगने कि कुछ दे दो बाबा, दे दो बाबा, हमारा काम चल जाए, पेट भर जाए। तो जिस देश में जाकर आप भीख मांग रहे हो, जो देश डेवलप है, आप उसको कह रहे हो कि देखो क्या हाल है। तो शर्म नहीं आती तुम लोग को ऐसी बातें करते हुए? एक हदीस है कि जो अरब हैं, इनका जो हाल होना है वो इस तरह से होना है कि इस रुए ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा लाशें होंगी कि एक परिंदा जब उड़ेगा तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उतरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और वह थक के गिर जाएगा। तो इस्लाम उन पे नाजिल हुआ था, कुरान उनकी मादरी ज़ुबान है। जैसे देखें, हमें बुल्ले शाह को पढ़ना हो तो हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो हमें बुल्ले शाह का नहीं पता चलेगा। तो उनकी तो मादरी ज़ुबान में कुरान है, तो उन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया। तो पसे पुश डालने के बाद उनका अंजाम देख लें। बिल्कुल, थोड़ा सा आगे आइएगा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे आके इकट्ठे हो जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं, फ्रेम में आ जाएंगे ना। मैं सर से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, 2 सवाल, ज़्यादा मेरे नहीं। से आपसे जी, आप किस तरह इस्लाम को देखते हैं? इस्लाम बेसिकली एक नज़रिया हयात है। इस्लाम बेसिकली एक मज़हब का नाम नहीं है। इस्लाम तो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे दुनिया से जाने के बाद तक का एक निज़ाम है, जिसके लिए मेरे नबी की ज़िंदगी उसवा हसना के तौर पर हमारे सामने है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमने कुरान पढ़ा, ना अपने नबी को पढ़ा, ना अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ा, ना ही इस्लाम को पढ़ा। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मासूम लोग खड़े हुए हैं, पहले मैं अगर मैं इस्लाम को फॉलो करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई ऐसा आसान सा रास्ता बताएं कि जिसके अंदर ना मैं तफरके में ना पढ़ूँ, तफरके में ना उसका पढ़ूँ। बड़ा खूबसूरत जवाब है। देखें, इस्लाम तो बेसिकली हमें कहता है कि ला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू। देखिए, कुरान की एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार है।
जिस तरह हम पे ये लाजम है ना कि किसी की जान माल इज्जत आबरू हम पे हराम है, इसी तरह कुरान की इस आयत को भी लाजम पकड़ना हमारे ऊपर ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं वहाबी हूँ, तो मैं कुरान की उस आयत का इनकार करता हूँ। हाँ, इस्लाम पे चलना हमारे लिए आसान कैसे? हमें देखना यह है कि मेरे नबी कौन थे, मेरे नबी के सहाब कौन थे, अबू बकर सिद्दीक का मजहब क्या था, फिरका क्या था, उमर फारूक का फिरका क्या था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली का फिरका क्या था। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मिलेगा, मुसलमान मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे अंदर तफरकाबाजी की गई है वो बेसिकली एक डिवीजन है। वो इसलिए की गई कि डिवाइड एंड रूल का फार्मूला यहूदियों ने अब से नहीं, आज से 1450 साल पहले से शुरू किया हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इस्लाम राइज ना हो। बेसिकली तो हम ये चाहते हैं ना, देखिए हमारे मुल्क के अंदर तमाम मजहबी जो लोग हैं, जो ईसाई हैं, पारसी हैं, जो अपना सिख हैं, जो हिंदू हैं, उनको अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन निज़ाम जो है राइज जो होगा वो इस्लाम का होगा। वो अपनी मजहबी आज़ादी के तहत अपनी मजहबी रसूमात कर सकते हैं। मेरे नबी की ज़िंदगी में ईसाइयों का एक पूरा आया था फिरका जो मस्जिद नबवी में ठहरा, और उन्होंने अपनी तालीमात के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें पढ़ी हैं। मेरे नबी ने उनको इजाज़त दी क्योंकि वो उनका दीन था। देखें, दीन बड़ा आसान है, लेकिन उसको हम लोगों ने अपनी डिवीजन के लिए, अपनी पेट परस्ती के लिए, हमारे मौलवी ने बहुत बुरा फंसने वाला है ये। मुझे ऐसा लग रहा है ये भाई साहब पहले भी एक वीडियो में आ चुके हैं और ये बहुत बुरा फंसने वाला है। ये जो ज्ञान दे रहा है ना, बहुत बुरा फंसने वाला है। हमें इस तरफ लगा दिया कि अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज पढ़ेंगे तो 3 नेकियां मिल जाएंगी। बेसिकली उसने हमें बताया नहीं है कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। आज कुरान के साथ इतनी बेहुरमती हो रही है कि हम एक किताब है पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। हम अपने बच्चों को बता नहीं रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, ना ही हमारा बच्चा हमसे पूछता है। सर इनसे जानते हैं जी सर, आप कुछ कहेंगे? अच्छा, या टॉपिक की तरफ आए? मैं टॉपिक की तरफ ही आऊँगा हाँ, कि थोड़ा सा लोगों के सामने। आपने जितनी बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। उसका जवाब मैंने दिया है कि दीन बहुत आसान है। मेरे नबी की जिंदगी के ऊपर उसवा जो हसना है उसके ऊपर अमल करेंगे तो दीन बहुत आसान है। वो इस्लाम करें जो मेरे नबी का दीन है। एक मजदूर आदमी, हाँ, एक मजदूर आदमी, अजान हो रही है, पीछे उसकी फैमिली है, वो बेचारा किस तरह दीन को फॉलो करे? उसके लिए थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में जो है ना वो बात उसके लिए करें ताकि वो अल्लाह को भी याद कर ले, रिज़्क़ हलाल भी कमा ले। ठीक है, उसके लिए ये जो आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत एक ना नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। नहीं, ये मैं बताता हूँ। आप वो बातें कर रहे हैं, sorry। मेरे नबी की जिंदगी बिल्कुल सादा थी। मेरे नबी के घर 3-3 दिन चूल्हा नहीं चला। मेरे नबी के सहाब ने 7-7 दिन फाके काटे हैं। मेरे नबी ने कोई उलमा वाली उमरा वाली जिंदगी गुजारी नहीं है। मेरे नबी चाहते ना तो ओहद पहाड़ सोने का बन के साथ चलता। मेरे नबी ने 3 पत्थर पेड़ पे बांध के खंदक खोदी है। सिर्फ दुआ कर देते ना, या अल्लाह इनको नेस्तो नबूद कर दे, तो पत्थर बांधने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है जो अमली तौर पे करना पड़ता है। यहाँ पे गरीब और अमीर की तफरीक ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि हमारी नीयतें देखी जाएंगी, हमारे अमल नहीं देखे जाएंगे। मैं 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता सदका, तो मेरा 1 रुपया जो है वो उस करोड़ पे भारी है, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपया ही था, तो मैंने 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मेरे नबी की जिंदगी में हमारे सामने जंगे तबूक का वाकया है कि एक साहबी ने पूरी रात मजदूरी की यहूदी की, जो खजूरें मिली वो लाके दी, और मेरे नबी ने पूरे ढेर के ऊपर डाल के कहा कि ये सारे के सारे ढेर से अफजल है। हालांकि वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक आधा घर लेके आए थे, हजरत अबू बकर सारा लेके आए थे, हजरत उस्मान ने आधा सामान बल्कि 100 घोड़े दिए थे, हजरत उमर आधा लेके आए थे। लेकिन उसके बावजूद उस सहाबी का बड़ा वाज़ेह मिसाल मिलती है कि वो खजूरों का जो टोकरी थी वो बड़ी अहम है। दीन बहुत आसान है, हमें दीन पे चलना है। हमें इस्लाम की जो, जैसे डॉक्टर इसरार ने कहा था कि इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होना चाहिए। मेरा एक जुमला करके, इस्लाम के निज़ाम को राइज करने के लिए हमें खुद को इस्लाम के ऊपर पहले लाना पड़ेगा, अपनी फैमिलियों को इस्लाम के ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक मैं खुद इस्लाम पे अमल पैरा नहीं होऊंगा, मैं किसी को इस्लाम की दावत नहीं दे सकता। इस्लाम देख के अमली तौर पे करने का नाम है, सर तबलीग का नाम नहीं है। एक मिनट टॉपिक कब बताती हूँ, टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस फिसाद के दौर में हाँ, एक बात मुझे बताएं। फसाद का दौर कब नहीं था? सर मेरी बात सुन लेंगे? हमारे दीन में भला क्या है? अगर आपको भूख लगी हुई है ना तो पहले आप खाना खाएं फिर नमाज पढ़ें, हालांकि फर्ज है। ऐसा ही है जी, ठीक है। अब इस दौर के अंदर एक गरीब आदमी 2 साल के बच्चे की भूख को देखेगा या नमाज को देखेगा? हाँ,
देखिए जहाँ तक रिज़्क का ताल्लुक है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मेरे पास है, क्या वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, रिज़्क, जिंदगी, मौत मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अब हमने अपने रिज़्क में इजाफा कैसे करना है? देखें, एक जो कुतिया है ना, वो 6 महीने के बाद 6 बच्चे से 9 बच्चे देती है। एक बकरी 1 से 2 बच्चे देती है। बकरे ज़िबा होते हैं स्वाय मंगल के दिन के, और जो हमारी बकरा ईद है उस पे बेपनाह हम कुर्बानियां करते हैं, फिर भी हमें बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। वो हलाल की बरकत है। मैंने देखा है ऐसे गरीबों को, ऐसे मजदूरों को जो एक वक्त का खाना खा के फिर भी अल्लाह की दीन के ऊपर कायम है, साबित कदम है। देखिए, दीन तो नाम ही साबित कदमी का है, दीन तो नाम ही भूख और अफलास का है, दीन तो नाम ही उस हालात में अल्लाह को मानने का है जिस हालात में कोई भी नहीं मानता था। सर जी, एक भूखे पेट को दीन क्या समझ में आएगी? भूखे पेट के साथ दीन का ताल्लुक नहीं है। दीन का ताल्लुक आपके अंदर की इस्तकामत के साथ है कि आपका अल्लाह के राज़िक होने के ऊपर ईमान कितना है। और जिस दिन दज्जाल ने आना है ना, जिस दिन दज्जाल ने आना है और जिस दिन उसके पास सारे खुराक ज़िक्री होंगे, उस दिन भी वो कहेगा कि किसने खाना लेना है। उस दिन भी हमारा जिक्र, हमारा खाना पता क्या होगा? सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, ये हमारा खाना होगा। सर जी, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी दीन मैं पे ये कैसे चाह रहा हूँ, अमल करे, देखिए, नमाज मैं ये चाह रहा हूँ पढ़े या इस दीन के ऊपर चले। तो ठहरें, हर बंदे को पता है इल्म सारों के पास है, ठीक है। तकवा किसी किसी के पास है। हाँ। आप जो बातें कर रहे हैं ना, तकवे की कर रहे हैं, ठीक है। आप बातें तकवे की कर रहे हैं। अगर आपके पास तकवा है, मेरे पास नहीं, तो मैं क्या करूं? ये भी तो देखें ना आप। मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो है ना, कुछ ऐसे मुख्तसर अल्फाजों में। सर आप बता दें चले। उनकी बातें जो है वो थोड़ी लंबी है। नहीं, एक मिनट सर, आप बता दें। नहीं, वो उनकी बातें जो है वो थोड़ी सी लंबी और कुछ इस तरह की है जो कि आपको समझ नहीं आ रही, या आपकी जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो रही। आप बता दें। मैं ये चाहता हूँ कि आप, माशाल्लाह, आपसे बात करना है ऐसे, जरा सूरज को चिराग दिखाना, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि आपके आवाज़ के अंदर ही एक बड़ी खूबसूरत सी आवाम को कोई पैगाम पहुँच जाए, 2 लफ्ज़ों में। देखिए, तकवा और दीन इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसीलिए कहा गया कि कल क़यामत वाले दिन जो हमारा फ़र्क होना है ना, वो तकवा की बुनियाद पर होना है। अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा की बुनियाद पर नहीं होना, तकवा की बुनियाद पर होना है। अब तकवा को मजबूत कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि तकवा को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन लाहे अमल है जिसको कुरान मजीद की सूरत में हमें नाजिल किया। देखिए, ये मोबाइल है ना, जब मेरे पास मोबाइल आता है तो उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है। वो गैजेट बताता है कि इसकी रोम कितनी है, इसकी रैम कितनी है, कितनी मेमोरी है। सेम लाइक दैट, जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, तो उसके लिए भी अल्लाह ने एक गैजेट के साथ उसके साथ एक बुक भेजी है। वी आर गैजेट्स, वी आर ऑल गैजेट्स। एक एंटीना है हर एक बंदे के ऊपर, 6 हिस्से दिए हैं हमें। अल्लाह मल बयान का एक दिया गया, हम बोल सकते हैं। पूरी कायनात के अंदर 1,24,000 मखलूकात के अंदर अल्लाह ने इंसान को बोलने की ताकत दी, सोचने की ताकत दी। तो तकवा कैसे मजबूत करना है? सिर्फ कुरान पे अमल करके। मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। मौला अली का फरमान है कि रिज़्क़ मेहनत में नहीं है, रिज़्क़ सखावत में है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। सिंपली, रोटी दस्तरखान के 4 कोने होते हैं, हम आज तक उस 4 कोनों को नहीं समझ पाए कि वो 4 कोने क्या हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी बयान कर देता हूँ। एक के पास पानी है, एक के पास 4 रोटी हैं, और एक के पास 4 रोटियों का सालन है, और एक के पास कुछ नहीं है। वहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाला क्या कहती है कि एक रोटी दे दें, जिसके पास 4 गिलास पानी है वो 1 गिलास पानी दे दे, जिसके बाद 4 रोटियों का सालन है वो 4 रोटियों में से 1 रोटी का सालन दे दे, तो 4 कोनों का मतलब पूरा हो जाएगा। तो मेरा मुख्तसर सा पैगाम यही है कि एक दूसरे का ख्याल करें, सिंपली, ठीक है। फिर एक आखिरी बात, बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये वाला क्या है कि 2 बंदे थे, एक ज़्यादा खा के मर रहा था, एक भूख से मर रहा था। तो किसी ने पूछा भी तुम। चलिए, बात हो गई। बेसिकली जो वो भाई साहब समझा रहे थे ना, उनसे पता है क्या समझ में आया मुझे? मैं एक हिंदू आदमी, तो मुझे क्या समझ में आया? वो बंदा दूसरे रिलीजन वाले से इतनी नफरत करता है, वो कहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को राइज कराएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करेंगे, मंदिर नहीं बनने चाहिए। अब यहां से इस्लाम हटा दीजिए और वहां पर मैं हिंदू जोड़ देता हूं। हम पूरी दुनिया में हिंदू फैलाएंगे, हम पूरी दुनिया में मंदिर बनाएंगे, कहीं भी मस्जिद बनने नहीं देंगे, हम सबको हिंदू बना देंगे, हिंदू को हम राइज कराएंगे। आप एज ए मुस्लिम ये सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है?
कभी भी ना एक तरफा बात मत सोचिए, दोनों तरफ की बातें सोचिए कि अगर आपने तलवार उठाई है तो सामने वाले के पास भी तलवार है, आपने हाथ जोड़े हैं तो सामने वाला भी हाथ जोड़ेगा, आपके पास गुस्सा है सामने वाले के पास भी गुस्सा है, समझे? इसलिए बात बहुत ध्यान से और बहुत गंभीर बात कही है मैंने, तो इसको समझना पड़ेगा। आप शांति से रहेंगे, पूरी दुनिया में शांति रहेगी। आप पंगे करेंगे, दूसरे भी आपके साथ पंगे करेंगे, क्योंकि कोई यहां पर किसी से कम नहीं है। आप मत सोचिए कि आप मुसलमान हैं तो आप बड़े तीसमार खान हैं, मैं हिंदू हूं तो मैं बड़ा जी तीसमार खान हूं। ना 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 ना, ऐसा होता तो पता नहीं क्या हो गया होता, समझ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन कंट्री में, हिंदू कंट्री में, बौद्ध कंट्री में, एथिस्ट कंट्री में अगर आप अपनी मस्जिदें चाहते हैं तो आपको भी यह मंजूरी देनी पड़ेगी कि इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर, चर्च, सिख बने, गुरुद्वारा बने, तभी आपको हक है सामने से मांगने का या सामने अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल बैन करूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बनवा दूंगा, लेकिन हां मेरी चीज आपके यहां जरूर बनेगी, इसको कहते हैं दोगलापन। और दोगले लोगों को दुनिया छोड़ती नहीं। पाकिस्तान के साथ ऐसे ही, यूएई हो या दूसरी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर मंदिर बने हैं या चर्च बने हैं या गुरुद्वारे बने हैं, वो ये समझ गए हैं कि देखो दुनिया अकेले चलने से नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता तो आप जिसको मानते हैं ना अपने खुदा को, वो सब कुछ आप ही को दे देता। अरे मेरे अपने बंदे हैं, सब ले जाओ भाई, हीरे जवाहरात, सोना चांदी तांबा। तो किसी भी मुस्लिम कंट्री में भुखमरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, सब अमीर होते, सब बढ़िया होते, सब मस्त होते। लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। डेवलप वो हो रहा है जो काम कर रहा है, जो रेडिकलाइज नहीं है आपकी तरह कि सबको मिटा देंगे हम, या तो तुम हमारी तरह हो जाओ नहीं तो हम मिटा देंगे तुम्हें। प्रॉब्लम ये है कि आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, या तो तुम मेरी तरह हो जाओ और नहीं तो इस दुनिया में तुम्हें रहने का हक नहीं। हमारे ही रूल लागू किए जाएंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। यह है दिक्कत। बाकी आपकी मर्जी है, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें आप कहां फिट हो रहे हैं ये देखने वाली बात है। आप साइडलाइन किए जा रहे हैं, आप आइसोलेट हो रहे हैं, आपको कोई दुनिया में नहीं पूछ रहा, और ऐसा करते 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 आप एकदम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां से कोई काम नहीं आएगा। आप लोगों को रिजल्ट में नहीं दिखता क्या? मुस्लिम कंट्रीज आपकी नहीं सुन रही, आपको वार्निंग दी जा रही है, आपको कहा जाने लगा है कि आप इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, यह कहा जाने लगा है पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, ऐसे लोगों को। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, अगर आप चाहते हैं मुल्क सुधारना, सबसे पहले तो ये बता दें कि दूसरा चैनल रामायण वाला जो है उड़ गया है, और हमने एक न्यू धार्मिक रिएक्ट जो है वो चैनल का नाम रख के न्यू बनाया है। तो वो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस पर भी वीडियो आएंगी। कल की जो अवतार हैं, वो जो मूवी है, उस मूवी का रिएक्ट जो है वो उस पर आएगा अभी, और उसके बाद देखेंगे क्या अपलोड करना है, क्योंकि रामायण वालों ने भी दे दी, पहले महाभारत वालों ने दी थी, अब रामायण वालों ने दे दी है। तो बाकी सब लोगों की पड़ी होती है, सिर्फ हमें ही जो है वो देते हैं स्ट्राइक। पता नहीं इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। तो बहरहाल अभी बात करते हैं वीडियो की। जी बिल्कुल जी, हम भी यही कहते हैं कि यार प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति होनी चाहिए पूरी दुनिया में। किसी भी मजहब से अगर कोई भी इंसान ताल्लुक रखता है तो उसे पूरा पूरा हक है अपनी मर्जी से इबादत करने का अपनी इबादत गाह में। हम किसी को समझा तो सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत से, अपने इमेज से, अपने किरदार से किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमें हक है अपनी मर्जी से सारा कुछ करने का, लेकिन आपको हक नहीं है। ये गलत बात है। उनका हक है, उन्हें भी मिलना चाहिए। अगर हम ये तवक्को रखते हैं कि जितने भी दूसरे कंट्री हैं उनमें हमारी मसाजिद एज आ मुस्लिम हम चाहते हैं कि मसाजिद बननी चाहिए, अच्छे से अच्छी जो भी मस्जिद जिस भी कंट्री में बनती है
जितने भी मुसलमान होते हैं वो बड़ी तारीफ है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी करती हैं कि यार फलां कंट्री में देखें जी कि गोरों ने फंडिंग की है, फलां कंट्री में देखें जी कि उन्होंने कितनी आलीशान मस्जिद जो है मुसलमानों को बना के दी है, वहां पे इमाम मस्जिद रखा है, उसको सैलरी भी देते हैं, सारी फैसिलिटीज भी देते हैं, एक बड़ा अच्छा माहौल है। फिर क्या कहते हैं, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ ना यहाँ मिसालें दी जाती हैं, हमें यार उन लोगों से सीखना चाहिए। तो भाई उन लोगों से सीखो ना कि हर धर्म जो है, हर मजहब जो है, उसकी इबादत गाह जो है वो होनी चाहिए, हर कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री में लोग मौजूद हैं, उनका भी दिल करता है जैसे आप लोग आज़ादी से अपनी इबादत करते हैं, उनका भी दिल करता है वो भी अपनी मर्जी से ये सारी चीज़ें करें। तो उनको करने दीजिए, उनके ऊपर अपनी मर्जियां थोप कर जुल्म और ज्यादतियां ना करें। अगर आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा भी किसी दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम बनता है तो आप लोगों को फौरी तौर पर याद आ जाता है जी कि यार ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ है, ये इस्लामी फोबिया है, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो फिर हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि हम किसी और बंदे के साथ ज्यादती करें? जब कोई भी इंसान, एक छोटी सी मिसाल है कि वो अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैसे ये सोचता है कि वो किसी के साथ फिर ज्यादती करे? अपने आप को अपनी जगह पे रख के देखिए ना, जो चीजें आपको हक है वो दूसरे लोगों को भी हक है और उन्हें मिलना चाहिए उनका हक। अगर दुबई ने मंदिर बनाया जी, वहां पे सैलाब आ गया, ये हो गया वो हो गया, दुबई ने इन्हें बोला आप लोग मामे लगते हैं, हमारे कंट्री में टांग अड़ाने वाले आप लोग कौन होते हैं? पाकिस्तानी सोशल मीडिया से ये आवाज क्यों उठी है जी कि दुबई में ये हो रहा है वो हो रहा है, बारिश ज्यादा हो गई है जी, मंदिर बने इसलिए सैलाब आया, ये आया वो है। उन्होंने कहा कि ये प्रोपोगंडा जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क तक रखो, अपने पाकिस्तान में रखो, पाकिस्तान से बाहर आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि दुबई का या किसी भी कंट्री का नाम उठा के कहें जी कि फलां कंट्री में गलत हुआ है। अपने मुल्क में गलत और सही की पहचान करो। आपके मुल्क में आए रोज नए से नए अजाब आ रही हैं, कभी जलजिला आता है, कभी सैलाब आता है, लाखों करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार हैं, कितने लोग रोज खुदकशियां करते हैं। ये अजाब नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा अजाब और किस पे आना है? ये अजाब किस वजह से? ये अजाब आपके दोगलेपन की वजह से, ये अजाब अकलियतों के साथ, वो जो अक्सरियत में कम लोग हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती है। ये अजाब इस वजह से है, झूठ, ब्लंडर, फ्रॉड, रिश्वतखोरी, सब कुछ, सारी बुराइयां आप में पाई जाती हैं। और दुनिया के सबसे बड़े ठेकेदार अगर कोई मुस्लिम हैं तो वो पाकिस्तानी लोग हैं, जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते लेकिन ये चाहती है कि दुनिया सुधरे जी, दुनिया उनके मर्जी के मुताबिक चले। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अली भाई सुधारे जी। मसला जो है कॉम्प्लिकेटेड वहीं पे है जो भाई साहब बात कर रहे थे और चाचा जी को बात नहीं करने दी जा रही थी। वो मेरे ख्याल में चाचा जिस नौयत का सोचता है, जिस वे में सोचता है, वो प्रैक्टिकल है। इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि वो बंदा प्रैक्टिकल है। वो जो मैं बात करता हूँ ना कि वो दीन दुनिया वाली, वो दो अलग चीज़ें हैं और इनको मिक्स अप मत करें। और ये मत करें कि दीन के हिसाब से हर चीज़ चलाने की आप कोशिश करें, वो चीज़ नहीं होगी। और जहाँ तक वो भाई साहब बात कर रहे थे, सवाल वो इतना सारा कर रहे थे कि एक बंदा जो है मजदूरी करने जा रहा है और अपने वो अजान होगी उधर, वो उसका सोचे अपने बच्चों की पेट भरने का या फिर वो नमाज पढ़ने का सोचे, तो उस बात का जवाब उससे दिया ही नहीं गया। वो दलीलें मसाले मौलवियों वाली दे रहा था। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, यही तो लेकिन कह रहा क्या था कि इसमें आसानी क्या होगी उसके लिए? आसानी यही है कि वो उस वक्त की नमाज को दूसरी नमाज के साथ पढ़ ले, इकट्ठा करके दो तो नमाज ये एक दफा पढ़ मतलब ले। मसला ये है ना कि वो मौलवी तरज की 4-5 बजे छुट्टी हो जाती है मजदूर को, तो जाके घर में पढ़ 3 बजे हो जाती है आजकल, तो 4 बजे वैसे बात कर रहा हूँ, 5 बजे होती है दूसरी नमाज, तो फिर दोनों को इकट्ठा करके पढ़ सकता है। और ये आसानी है। वो असल में पूछना ये चाह रहा था, मौलवी बताते नहीं है ना, तो असल वहाँ पे अगर वो बता देगा, और जिस मुल्ला मौलवियों के पास जिस महफिल में तबलीगी महफिल में बैठता है ना जाके, वहाँ पे वो बोल नहीं सकेगा फिर, क्योंकि ये भाई ऑन एयर है। यहाँ पे अगर बोल देगा ना तो कल को उसको पूछा जाएगा तुमने ये बोला था वहाँ पे, हमने तो तुझे ये सिखाया था, यहाँ पे तो तू ये बढ़ के मार कर, वहाँ पे जाके तूने अपना बयान चेंज कर लिया है। ये सब के सब यकीन मानो अंदर से ना खोखले हैं, दोगले हैं। ठीक है ना, जो इस्लाम इतना आसान है, इतना प्यारा था, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर दूसरा बंदा आंखें निकालता है जब बताते हैं ना एज अ मुस्लिम, हम कहते हैं प्राउड होता है एज अ मुस्लिम, तो प्राउड जो है ना ख़त्म होना शुरू हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि हर तरफ धुतकारा जा रहा है, त्रप्पड़ कराए जा रहे हैं। 2 नंबर यहाँ है। और अभी मेरे ख्याल में 4 के 5 दिन पहले इंग्लैंड का कि कनाडा में वो जनाब माशे जो हैं पाकिस्तानी मुस्लिम माशे,
وہ جو ہیں وہ میسج کر رہے ہیں 15-16 سال کی لڑکی کو. اس گوری کو میسج کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا جسم دیکھنا ہے اور میں تمہارے ساتھ. اس کا باپ اور اس کا میرا کزن اور کوئی اور وہ بھی اس کی والدہ جو ہیں وہ اس کے دروازے پہ آگے پولیس لے آئے ساتھ. کہتا ہے انہوں نے کہا تمہیں لا کا پتہ ہے یہاں کہ تم نے یہ نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے معاف کر دیں, مجھے چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا. اور تجھے پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تمہارے کنٹری میں یہ چیز چلتی ہے؟ تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اس جیسے بندے جو ہیں نا ان کو مار دینا, لٹکا دینا چاہیے. یہ وہ کو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا. اب کیسے معصوم بنا ہوا ہے جناب ہیں تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو جا کے. وہ جو پرانے رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ, ان سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے وہ بندے کا کوئی ہوٹل ہو, کوئی ایسی چیز ہو اور وہاں پہ پاکستانی کام کرتے ہو. یقین مانے وہ جاتے ساتھ اسے اتنا غصہ ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی وارتالپ کی ہے, بات چیت کی ہے, وہ انہیں جاتے ساتھ فائر کر دیں. اس کے بعد کیس کروا دے الٹا کہ یار میری سٹی میں یا میرے ٹاؤن میں ان کی پولیس جو ہے, ان کا قانون جو ہے اتنا ساتھ دیتی ہے کہ اگر انہیں لگے کہ یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اس ٹاؤن میں سے پورے مسلم جتنے بھی مسلم ان سب کو نکال دیں. وہ کہیں کہ جا کے سائڈ پر, یہ قانون بھی ہو سکتا ہے. کرتے نہیں ہیں وہ عورت جو ہے, وہ ماں جو ہے اسے پوچھ رہی ہے کہ تم نے اجازت لی تھی؟ اس نے کہا کس سے اجازت لینی ہے؟ اس نے کہا پیرنٹس سے, کہ میں آپ کی بیٹی سے یہ بات کر رہا ہوں یا بات کرنا چاہ رہا ہوں, تم نے اجازت لی ہے؟ وہ اتنے سادے ہیں, اس طرح کے ہیں گورے جو ہیں, وہ لا کے مطابق چلتے ہیں, ہر چیز تو دیکھتے ہیں. جو اپنے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں قانون, وہ دوسرے کے لیے ویسے کرتے ہیں. ہم پاکستانیوں میں چیز ہے ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ سوال کر رہا ہے بھائی وہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں, وہ دلیل دلائل دینے کی, یا کچھ سمپل اس نے سوال پوچھا, سمپل بولو کہ ہاں جواب. ہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ اصل میں یہ چیز ہے اور مولوی حضرات میں بتاتے نہیں اور یہ چیز ہے, لیکن آپ دونوں میں سے چوز کر سکتے ہیں. پھر بھی دوگلا جواب ہونا تھا, لیکن جواب تو ہونا تھا ان شارٹ میں. وہ جواب ہی نہیں دے سکا, وہ اپنی تن رہا ہے, اپنی چلا رہا ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں آن اسٹریٹ آپ کو میں کہوں کہ بہت سارے مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ سٹارٹنگ میں 2 معاشے آئے تھے جو بول رہے تھے کہ جناب ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ پچھلے والے جو لڑکا تھا, میں نے کہا شاید بات ٹھیک سٹارٹنگ میں کی ہے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں انکل جو ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مندر تو بننے چاہیے. تو بعد میں اسی نے اس کی سہایتا لینی شروع کر دی, اسی کی سائڈ لینی شروع کر دی. اس میں بھی وہی رنگ آ گیا, ٹھیک ہے نا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ گیا, اس نے بھی وہی شروع کر دی. اصل میں مجھے جہاں تک لگتا ہے ان ریئلٹی, میں نے جتنے بھی یہ پبلک ریاکشن دیکھے ہیں, عوام آتی ہے نا تو ایک کھڑی ہوتی ہے نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا سوال کیا چل رہا ہے. اینکر سوال ہی اس وے میں کرتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہم وہ بھی مسلم ہے, مسلم کنٹری میں ہے, تو انہیں لگتا ہے بات کرنے والے کو کہ یہ نا ہندوؤں کے خلاف بات ہو رہی ہے, مندر کے خلاف ہو رہی ہے, تو مجھے بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے, مجھے بھی اپنی مسلمانیاں دکھانی چاہیے. میں ایک نا عظیم مسلمان بن جاؤں گا ہندوؤں کے خلاف بول کر, ان کے مندر گرا کر اور مندر نہ بنوا کر اس کے اوپر احتجاج کر کے. تو وہ کہیں نہ کہیں چوڑا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب بات پوچھی جاتی ہے نا تو کہتا او ہو نہیں بننا چاہیے, وہاں پہ عذاب آ گیا, دیکھو جی عذاب اپنا تم لوگوں کو نہیں نظر نہیں آتا, اپنے سامنے آئینہ نہیں رکھتے. وہ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کر دی ہے کہ اگر یہی سینیریو چینج کر دو, پلٹ دو اس کو, وہ کہو کہ مسجد نہیں بننی چاہیے, وہ کتنا برا لگے گا, پھر تکلیف ہوگی. ان کے تو پھر جناب ہاتھ کیا سر پہ آتے ہیں, پاؤں بھی اوپر آ جاتے ہیں, ٹانگیں ہوا میں ہو جاتی ہیں. پھر ان کو جناب نعرے, جناب یہ کل پرسوں کی ویڈیو ہے, بیچ میں کلپ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. وہ کہہ رہا ہے ختم نبوت زندہ باد, بابا کہہ رہا ہے نکلے نا, نکل باہر, نکل جا کے باہر شور ڈال. ختم نبوت تیرے لیے اکیلے لیے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے نہیں کچھ ایسا کہا, تو وکری شور ڈال رہا ہے, تجھ میں بہت جذبہ ہے. ایسے جذباتی اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں وہاں سے, یہ کیا نام ہے, مدرسوں سے, وہ نکل کے وہاں سے تعلیم لے کے آئے تو انہیں ایک ہی وے نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اسلام کے خلاف جو بولا مار دو اسے جناب, قتل کر دو, سر اتار دو, سر تن سے جدا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. بولو نا زندگی میں کوئی کام کیا ہے, کوئی کام کرتے ہو یا آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہو, نتھنگ, زیرو ہیں. لیکن ان سے باتیں کروا لو, نعرے مروا لو, سب کچھ کروا لو, ریلیوں پہ جائیں گے, موٹر سائیکل پہ گھومنے انجوائے کرنے جائیں گے, پیچھے پیچھے نعرے مار رہے ہوں گے, تو ایک بھی کام ان کا ویسے نہیں ہوگا. دین سے دوری ہوگی, مذہب سے دوری ہوگی بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. جو مذہب کے نزدیک ہوگا, سمجھتا ہوگا, وہ پلائڈ وے میں رہے گا, وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو بندہ نزدیک ہوگا کسی بھی مذہب کے, وہ دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے گا. کوئی مذہب بھی نہیں سکھاتا کہ یار دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرو, مارو اسے, اس کے اوپر فتوے لگاؤ یا کچھ ایسا کرو, نہیں ہے کہیں پہ. لیکن یہ ڈرامے بازی جو ہے نا مولویوں نے اور ملا حضرات نے نا
پاکستان میں خاص کرنا انجیکٹ کی ہوئی ہے. جب یہ نکل جائیں گے میرے حال میں پاکستان، یہاں آپ دیکھ لیں، یہ اندازہ لگا لیں، بہت سارے میرے دوست جو ہیں پرانے بچپن میں وہ میرے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اسی وقت، ٹھیک ہے، 90s کے دور میں، تو وہ چلے گئے، تو وہ باہر چلے گئے، ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں کہ اس کو مار دو، یہ میرے میں یہ جذبہ ہے، میں یہ کر دوں گا. کوئی نہیں ہے. وہ کمانے کا سوچتے ہیں، وہ آگے کا سوچتے ہیں، فیملی کو پال رہے ہیں. وہ بھی نماز روزہ کرتے، جمعہ پڑھنے جاتا ہے، وہ بھی ویڈیو وہاں پہ وہ ہمیشہ بناتا ہے ویڈیو، تو وہ کلپ اپلوڈ کر دیتا ہے کہ جمعے پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، دکھاوا کرتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک فردی بات کر رہا ہوں جو ہے، جو ریئلٹی ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو مار دوں گا. اس نے کبھی پوسٹ نہیں لگائی کہ یار ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا تو زیادتی ہو رہی ہے، ہندو نے وہاں پہ مندر بنا لیا ہے، بہت برا ہوا ہے یار. وہ اپریشیٹ کر رہا تھا. میں نے ایک پوسٹ کر دی انڈین کی وراٹ کوہلی کی، میں فین ہوں، میں نے پوسٹ کی کہ انڈیا جیتا اور ان کی ویڈیو اپلوڈ کی، تو 2-3 بندوں میں واحد وہ بندہ تھا جس کا پہلا کمنٹ تھا. مطلب وہ اس نے انتر نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کمپلیکیٹڈ ہوگا. میں ویسے شروع ہو گیا جی علی اسی کی طرح شروع ہو چکا ہے ابھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی رک ہی نہیں رہا. چینل بند ہو گیا میرا، چینل بند ہو گیا. چینل کو سبسکرائب کریں جی، لنک ڈسکرپشن میں ہے، نیو چینل بنایا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ بھی ویڈیو آئیں گی. اور باقی جو ہے وہ باقی یہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، اور جہاں پہ ظاہر ہے ہندو ہے وہاں پہ مندر وہ ان کو بنانے دیا جانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں مندر بنا رہے ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ ہندو ہے اس نے عبادت تو کرنی ہے اپنی، جہاں پہ سکھ ہے ان کو گردوارہ کی عبادت تو اپنی کرنی ہے، جہاں پہ کرسچن ہے انہوں نے چرچ میں جانا ہے. تو یار جہاں پہ وہ جو کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے. جی کون سا آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ زبردستی؟ اگر بنا لیں گے تو آپ کو لے کے جائیں گے بازو پکڑ کے، وہ خود جائیں گے اپنی عبادت کریں گے. وہ ان کا اپنا دھرم ہے، اپنا ان کا جو مذہب ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو مرضی کریں. تو جس ایریا میں جو بندہ ہے، اگر مسلمان ہے تو وہاں پہ مسجد بنائیں، جس ایریا میں ہندو ہیں تو وہاں پہ مندر بنائیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہندو کے درمیان آپ مسجد بنا کے دیں گے تو وہ مسجد میں جائیں گے؟ کبھی نہیں. سیدھی بات. اگر مسلمانوں کے درمیان جو ہے آپ مندر بنائیں گے تو وہ مندر جائیں گے؟ کبھی نہیں. تو جو کمیونٹی جہاں پہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ سارا ہونا چاہیے. اگر سندھ کے علاقے میں جو ہے وہ جیسے کہ اسلام آباد میں وہ کمنٹ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا 3000 جو ہے وہ ہندو ہیں اسلام آباد میں، جو اس وقت کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں ہندو نہیں ہیں. 3000 ہندو ہیں. اب 3000 کے لیے تو چرچ چاہیے، مندر چاہیے ہوگا. بالکل. تو باقی کراچی میں ہے وہاں پہ مندر چاہیے. جہاں پہ جو بندہ ہے، جو کمیونٹی کا ہے، اس کو اپنے حساب سے جو ہے عبادت گاہ بنانی چاہیے. معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں تامل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ایک قسم کی، وہاں پہ ٹاؤن ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، اس میں سارے تامل رہتے ہیں. میں تو ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گیا. تامل مسلم ہی آئے ہونے ہیں نا، مسلم ہی ہونے ہیں، کیونکہ ادھر سے بہار سے بھی آئے نا، بہاری بھی ہیں، تامل بھی ہیں، تو مسلم آئے ہیں ادھر. تو کراچی میں زیادہ تر ہیں یہ سارے، بہاری بھی اور تامل بھی. تو وہ اس وقت آئے تھے جب پاکستان بنا تھا. تو باقی جو ہے وہ انہوں نے بات کی لوگ سار نے کہ خانہ کعبہ میں جو ہے پتھر پڑا ہوا ہے، کالا پتھر ہے جو ہے، اس کو عبادت کرتے ہیں لوگ. تو لوگ سار کو بتاؤں گا کہ عبادت نہیں کی جاتی اس کی. تو وہ صرف ایک سمجھ لے کہ وہ ایک جنت کا پتھر ہے، جس کو صرف پاک پتھر ہے، اس کو چومتے ہیں بس. اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اس کے آگے جھکتے نہیں، اس سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کی عبادت نہیں کرتے. اور خانہ کعبہ کی رہی بات، وہ سینٹر ہے ایک، جو کہ پوری دنیا میں جہاں پہ مسلمان ہوں وہ صرف اس سائڈ پہ منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھیں. صرف ایک وہ سینٹر کے طور پہ بنایا گیا ہوا ہے. تو باقی نہ ہم خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں، تو نہ خانہ کعبہ سے مانگتے ہیں، نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ صرف ایک سینٹر دیا گیا ہے. تو جو پتھر کی بات کر رہے حجر اسود جو ہے وہ اس کو چومتے ہیں، اس کی بھی عبادت نہیں ہوتی. تو جو کرے گا وہ پھر سمجھ لیں کہ ہمارے میں وہی ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں. تو باقی رہی بات کہ بتوں کو توڑنا، میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہ جو کمیونٹی کا رہتا ہے وہاں پہ اس کا وہ ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ ہندو رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنی مندر بنانا چاہیے، وہاں پہ مورتیاں ستھاپت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اپنی عبادت کریں، اپنے حساب سے چلیں. وہ مسلمانوں کے حساب سے کیوں چلیں یار؟ جب وہ انہوں نے خود کو جو ہے وہ کر دیا ہے کہ ہم نے مندر جانا ہے، ہم ہندو ہیں، تو پھر ان کو جانے دیں نا. آپ کیوں پریشان کریں گے ان کو؟ ہاں اگر وہ کرتے ہیں آپ کو پریشان، تب آپ ان کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جائیں، ہونا ہے تو. لیکن جب تک وہ آپ کو نہیں تنگ کر رہے، اگر مسلم کسی ہندو کو تنگ کر رہے ہیں تو پھر ہندو تو اٹھے گا.
हिंदू तो मुसलमान की गर्दन उतारेगा ना, एक बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे जैसे ही मुसलमानों को हिंदू तंग करे तो फिर मुसलमान हिंदू से लड़ेगा। तो जब कोई किसी को एक दूसरे को तंग नहीं कर रहा, अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं तो करने दे। फिर आप कौन होते हैं उनको मंदिर को तोड़ने वाले या उनको जो है वो इस चीज़ से रोकने वाले? तबलीग की बात की है, तबलीग करें। तबलीग करने का मतलब यही है कि पहले अपना करैक्टर ठीक करें, पहले अपने आप को सुधारें, पहले अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप एक मिसाल बने, एक प्योर मिसाल बने, ताकि आपके लफ्ज़ कोई सुनेगा तो वो मुतासर हो उस चीज़ से। जिसको पता हो कि आपने ज़िना करके या शराब करके आए हो, जिसने देखा हुआ है, तो आगे यहाँ पे आप तबलीग करना शुरू कर दे। क्या उसको नहीं पता कि आपका इमेज क्या है, पीछे बैकग्राउंड में क्या है, आपकी करतूत क्या है? तो पहले अपनी करतूत को सीधा करो, पहले अपने आप को तबलीग करो, फिर जो है वो दूसरों को बताओ। दूसरे खुद ही आपसे पूछेंगे फिर, जब आप अपना करैक्टर ठीक करेंगे तो। लेकिन वो हमने नहीं करना होता। हम बस ये है कि उनको ज़बरदस्ती करने पे तुले जाते हैं। हालांकि दीन में जबर नहीं है, लेकिन बस वही कि मदरसे में सब बताया जाता है जहाँ शिरक हो रहा हो वहाँ पे जो है वो मार दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी मंदिर जहाँ पे बनने चाहिए वहाँ पे बनने चाहिए, जहाँ पे मस्जिदें हैं मस्जिदें होनी चाहिए, जहाँ पे जो है चर्च गुरुद्वारा हर मज़हब के हिसाब से अपने अपने हिसाब से वहाँ पे बनना चाहिए। जिधर जिस जो कम्युनिटी है रिक्वायर्ड है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे बनना चाहिए। इसमें तो कोई नहीं है यार, ना आपके दीन को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, ना आपका दीन ईमान कमज़ोर होगा इस चीज़ से। वो कौन सा आपको बाजू से पकड़ के ले जाएंगी, चलो जी आ जाओ मंदिर। भाई आपने जाना तो मस्जिद ही है ना, हाँ। वो जाएंगे मंदिर, वो उनके अमाल आपके अपने अमाल। अपना करैक्टर ठीक करें बस। बालाजी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और स्पेशल प्लीज अभी तक देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारे न्यू चैनल की, सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की प्यार मोहब्बत की शदीद ज़रूरत पड़ गई है हमें अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।